राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में और फिर निफ्टी के बारे में। कल को लेकर क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या सेटअप रहना चाहिए, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो, हम एक डिस्कशन कर रहे थे। अगर आपकी लास्ट टाइम वीडियो याद हो कि अगर इस एरिया को निकालता है, क्योंकि इस एरिया पे पहली चीज हमारा प्रीवियस डे हाई था, यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग था। दूसरी चीज, तीसरी चीज यहीं पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग 24,786 का जोन था। चौथी चीज, यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था, हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा था। आज भी मैं आपको दिखाऊंगा, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। अगर इस एरिया को निकालता मार्केट, तब हम पॉजिटिव साइड सोचते। दूसरा, मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया था कि अगर इस एरिया पे, जैसे कि हमें पता चल गया कि यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर रेजिस्टेंस जोन पे हमें बेहतरीन बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हमारे लिए वो नेगेटिव साइड काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो क्या यहां पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिले हैं? उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दो। पहली कैंडल ने साफ साफ एक रिजेक्शन दिखाया, लेकिन इनडिसीजन कैंडल बनी। इस कैंडल के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ना तो ये बियरिश कैंडल है कि भाई हम नेगेटिव साइड का सोचे, ना ये बुलिश कैंडल है कि हम पॉजिटिव साइड का सोचे, ना ही इसमें से ऊपर से हमें सेलिंग आती हुई दिखाई दी है कि भाई सिर्फ सेलिंग आ रही हो। सेलिंग आ रही है लेकिन बाइंग भी आ रही है, ना तो क्लियर इसमें यह है कि भाई बाइंग आ रही हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। यानी कि मार्केट ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है और डोजी का फॉर्मेशन कर दिया है। यानी कि मार्केट के पास ही डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा। तो पहली चीज तो हमें समझ में आ गई कि अभी हमारे पास एक डायरेक्शन नहीं है। दूसरी चीज, मार्केट ने यहां से एक मोमेंटम देना शुरू किया नेगेटिव साइड। तो क्या इस बेस पे सिर्फ हम नेगेटिव साइड ट्रेड कर सकते हैं? काफी लोग सोच रहे होंगे कि इस बेस पे हमें ट्रेड करना चाहिए, मार्केट में आपको एक मोमेंटम मिल जाता, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती। लेकिन जब आप ट्रेड करने बैठते हो, इस ग्रीन कैंडल को देख के आप डर गए होंगे और आपने एग्जिट मारा होगा पोजीशन से, क्योंकि प्रीमियम एकदम से गायब हो जाता है और उस सिचुएशन पे हमें सिर्फ और सिर्फ लॉस दिखाई देता है। दोस्तों, पहले मैं लॉजिक का डिस्कशन कर रहा हूं, आपकी मार्केट साइकोलॉजी क्लियर कर रहा हूं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्लियर कर रहा हूं, फिर हम कल के सेटअप और स्ट्रेटजीज का भी डिस्कशन करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। लेकिन पहले यह चीज समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्या तरीका अपनाता हूं, मैं आपको पर्सनली जो चीजें सजेस्ट करता हूं, रोज अगर आप वीडियोस देखते हैं, मैं उनमें भी सजेस्ट करता हूं कि अगर मार्केट हमें एक मोमेंटम दे रहा है, एक इनडिसीजन, एक डायरेक्शन मार्केट ने बनाई और उसके बाद मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करो। उस रिट्रेसमेंट में ये देखो बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स स्ट्रांग है। अगर मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में था, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर मार्केट था, अगर वहां से सेलर्स स्ट्रांग होता तो आपको और भी नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता, एक नेगेटिव अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में देखने को मिलती। समझ में आ गई? लेकिन मार्केट ने कुछ उल्टा ही कर दिया। मार्केट ने जो समझने लायक चीज है वो यहां पे है, ध्यान देना। ये जो कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, साथ के साथ इस कैंडल ने लगभग पिछली 4 कैंडल को इंगल्फ किया है। इसे भी आप देखेंगे, इसे देखो, लगभग आधा इसे भी इंगल्फ किया है और इसे भी, बाकी 2-3 कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ किया है। तो इसने क्लियर आपको एक पॉजिटिव साइन दिया है। तो क्या इस बेस पे हम ट्रेड कर लेते? रूल क्या कहता है, रूल को ध्यान से समझो। पहली चीज, अगर हमारा ट्रेडिंग डे हाई नजदीक है, इसलिए तो मैंने रूल बना रखे हैं भाई। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, 7 दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज आप सीख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप यहां पे दो, वहां पे मैंने रूल नंबर 2 समझाया हुआ है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो
कितना भी बेहतरीन सेटअप क्यों ना बन रहा हो, कितनी भी बेहतरीन आपकी स्ट्रेटेजी क्यों ना बन रही हो, उस पे एंट्री नहीं लेनी होती। अब आप सोचेंगे यहां पे ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस बैठा है। यहां पे एक नहीं, बहुत सारे रेजिस्टेंस बैठे हुए, ध्यान से समझो। पहला रेजिस्टेंस, क्या आपका ट्रेडिंग डे हाई बिल्कुल पास में है? बिल्कुल है, ट्रेडिंग डे हाई। दूसरा रेजिस्टेंस, क्या आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग पास में है? बिल्कुल यहीं पे है आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग। क्या आपका प्रीवियस डे हाई पास में है? बिल्कुल यहीं पे बैठा हुआ है आपका प्रीवियस डे हाई। क्या फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस जोन यहीं पे बैठा हुआ है? बिल्कुल फिबोनाची के अकॉर्डिंग 24,786 यहीं पे बैठा हुआ है। क्या प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंग यहां पे रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है? बिल्कुल बैठा हुआ है एक रेजिस्टेंस जोन प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंग यहां पे, इस एरिया में आप यहां पे देख सकते हैं। तो जब इतनी चीजें यहां पे बैठी हुई है और बिल्कुल ही पास में है, कुछ ही दूरी पे है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव साइड यहां पे कितना भी स्ट्रॉन्ग साइन क्यों ना मिल रहा हो, हमें इंगल्फिंग मिल रही हो, डाउन ट्रेंड मिल रहा हो, डाउन ट्रेंड के बॉटम में हमें डोजी मिल रही हो, किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है। आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा के, क्योंकि फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिली है, विक भी नहीं है, इंगल्फ किया गया है कैंडल को, लेकिन पूरा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया गया है। लेकिन पास में ही एक नहीं, पांच पांच रेजिस्टेंस है, बिल्कुल जस्ट पास में। अगर आप यहां पे देखोगे, देखो ट्रेडिंग डे हाई भी यहीं पे है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है, प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे है, और फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये भी यहीं पे है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट इन्हें निकालता तब सोचते पॉजिटिव साइड। इस बीच यहां कोई भी सेटअप बने पॉजिटिव साइड का हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस नजदीक है। फिर हम उस रेजिस्टेंस के बेस पे डिसीजन लेंगे। बात से एग्री करते हो तो कमेंट में लिखो यस एग्री करते हैं, नहीं करते हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लो कि ये डाउट भी क्लियर कर दो। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, चलो पॉजिटिव मोमेंटम नहीं था, डोजी तो यहां पे भी बनी, मार्केट ने यहां से नेगेटिव मोमेंटम दिया, तो क्या यहां से हम नेगेटिव साइड ट्रेड कर सकते थे? इसका भी जवाब है नहीं। फिर आप कहोगे ना तो हम यहां पे ट्रेड कर सकते, ना हम यहां पे ट्रेड कर सकते पॉजिटिव साइड, ना हम यहां पे नेगेटिव साइड ट्रेड कर सकते, तो ट्रेड करनी कहां थी? दोस्त इसका भी जवाब मैं आपको अभी दूंगा। जब तक आपका सेटअप या आपकी स्ट्रेटेजी नहीं बनती तब तक अपने आप पे कंट्रोल रखो, अपनी चारों तरफ आंखें खुली रखो और उसी के अकॉर्डिंग चीजें प्लान करो। अगर ये रेजिस्टेंस, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपका यहां पे बनता, इस एरिया में बनता, एक रेजिस्टेंस जोन के पास बनता, तो आप यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम को ट्राई कर सकते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है, ये मोमेंटम था आपके लिए पकड़ने का, इसके अलावा कोई मोमेंटम नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर आप ध्यान से, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज थी, स्कैल्पिंग का भी मेरा सेटअप और स्ट्रेटेजीज है, अगर आप उन्हें भी सीखना चाहते हैं उस पर भी 75% ऑफ करके मैंने रखा हुआ है। उम्मीद है ये लॉजिक आपको समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइए चीजों को। आइए अब थोड़ा सा कल के अकॉर्डिंग हम सेटअप या स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं कि कल हम किस सेटअप या किस स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं। जैसे कि हम वनडे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि आज भी इस रेजिस्टेंस एरिया पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया गया है। पहले इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन मार्केट दे नहीं पाया और ना ही इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई, क्योंकि नीचे ये एक सपोर्ट जोन बैठा हुआ था। हम ये डिसीजन प्लान कर रहे थे कि अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तब नेगेटिव साइड हम प्लान करेंगे। दूसरी चीज, मार्केट ने कल फिर ट्राई किया था इसका ब्रेकआउट देने की लेकिन दे नहीं पाया, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके अलावा मार्केट ने आज भी ट्राई किया लेकिन वहां से आपको सेलिंग देखने को मिली। तो यहां से एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा ये 24,786 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है,
0.5 का एक राउंड लेवल भी है। समझ में आ गई? तो पहला रेजिस्टेंस तो यही है। दूसरा, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तब हम एग्रेसिव सोचेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा हमारा 25,133। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, सेम सवाल मैं फिर से पूछता हूं, क्या इस बीच कोई और रेजिस्टेंस भी है कि नहीं? मुझे कमेंट करके बताइए। जवाब मैं आपको अभी बता देता हूं, लेकिन आपको भी ईमानदारी से कमेंट करना है कि आप कौन सा रेजिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,000 का राउंड लेवल है, और इसका हमने भर भर के डिस्कशन किया हुआ है। पहले भी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी हमने डिस्कशन किया था। वीकेंड वाली वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अभी तो मैं इसका डिस्कशन नहीं करने वाला हूं क्योंकि वीडियो अननेसेसरी काफी लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैंने वीकेंड वाली वीडियो पे आपको ये सारी चीजें डिस्कस की थी। आइए अब हम यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, पहले तो ये चीज देखो, मार्केट ने यहाँ पे आपके लिए एक रेंज बना के रखी हुई है। काइंड ऑफ आप ये भी कह सकते हैं इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इस सिचुएशन पे अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको नेगेटिव साइड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ध्यान से देखो, मैं इसे आपको ड्रॉ ही करके दिखा देता हूं। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए नेगेटिव साइड एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, पॉजिटिव साइड गया, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। फिर आपके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहां तक रहेगी। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी मैंने आपको समझाया लॉजिक में। यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है, यहीं पे आपका फिबोनाची के अकॉर्डिंग 24,786 का एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहीं पे आपका प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहीं पे आपका फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 का एक राउंड लेवल है, 24,786 का एक राउंड लेवल है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें? दूसरी चीज अब यहां पे समझो, अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, भाई इस सिचुएशन पे आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है, ये प्रीवियस डे लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो इस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा ये इस एरिया में बनेगा, 24,500 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका भी अगर ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी समझाया था, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो कि आपका 24,440 के अराउंड है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट फिबोनाची के अकॉर्डिंग 24,359 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है। ये एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच का, तो इस पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, नहीं नेगेटिव मोमेंटम आया तो कोई बात नहीं, आप उसी के अकॉर्डिंग चीजें प्लान करेंगे जैसे जैसे मार्केट मोमेंटम करता रहेगा। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, अब ध्यान दो, एक तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो आप खुद ही सोचो यहां पे इतने पॉइंट नहीं बचेंगे। या तो मार्केट गैप अप ओपन हो, पॉजिटिव मोमेंटम दो, टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, तब पॉजिटिव साइड सोचेंगे। लेकिन हमें पता है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर गैप अप ओपन होके मार्केट कोई बियरिश पैटर्न बना देता है तो इसका मतलब मार्केट सिर्फ और सिर्फ गैप अप ओपनिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस खाने गया है, तो उस सिचुएशन पे हमें नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कम से कम प्रीवियस डे क्लोजिंग तक और प्रीवियस डे लो तक। अगर इनका भी ब्रेकडाउन मिल गया फिर मार्केट 24,500 के अराउंड, क्योंकि इस एरिया में पहले भी मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के खेल खेल चुका है। ये हमने पहले ही डिस्कस की हुई है अगर आप पहले से वीडियोस देख रहे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पे मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं जो लोग पेड कोर्सेज में सिखाते हैं। मैं यहां पे आपको प्राइस एक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से एनालिसिस को देखेंगे, रोज लॉजिक का डिस्कशन होता है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना मुझे आपको कि एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। इन सिचुएशन पे यहां तक चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई, सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहां पे हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में।
बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे यहां पे वो पैटर्न नहीं है, यहां पे नेगेटिव मोमेंटम आया है। देखो पहले मार्केट ने 16 को हुआ क्या है, एक गैप डाउन ओपनिंग दी लेकिन ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, यहां से पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट ने दे दिया। प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया और फिर यहां पे साइडवेज जाके ट्रैप करके मार्केट ने आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दे दिया। फिर मार्केट ने कुछ बुलिश पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन किया अपने कहां पे, ट्रेडिंग डे लो के पास में, और फिर मार्केट ने यहां से आपको एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम दे दी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं, थोड़ा ध्यान देना। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया पे ये आपको एक पिन बार बुलिश कैंडल मिली है। आपका मन क्या करेगा कि इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ पॉजिटिव साइड प्लान कर लूं कम से कम ट्रेडिंग डे हाई तक, या फिर प्रीवियस डे हाई यहां पे है और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है, यही तो मन में आएगा। और किसी ने अगर किया भी है, इसके बाद फ्लोअर कैंडल भी मिली लेकिन मार्केट साइडवेज चला गया और फिर एसेलेट कर दिया। समझो, ध्यान देना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। क्या इस तरह की ट्रेड पे हमें काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे इसमें तो एसएल हिट हो गया। बिल्कुल एसएल हिट होते हैं भाई, जब भी कोई सेटअप बनता है, कोई भी स्ट्रेटजी बनती है, ऐसी नहीं होती कि उसमें एसएल हिट नहीं होते, होते हैं, सब में होते हैं और बार बार मार्केट को हमें देने पड़ते हैं। अब आप खुद सोचो, आपने इस पे काम किया, पिन बार बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली, उसके बाद फॉलोअर कैंडल भी आपको देखने को मिली, लेकिन आपका एसएल हिट हो गया। पिन बार बुलिश कैंडल तो यहां पे भी बनी है, उसके बाद फॉलोअर कैंडल भी मिली है और मोमेंटम भी मिला है। तो यहां पे काम किया होगा, एसएल हिट हुआ होगा, कोई बात नहीं, यहां पे काम किया होगा, एसएल हिट नहीं हुआ तो अपॉर्चुनिटी बनी। देखो, राइट अप्रोच से काम करोगे तो कहीं एसएल हिट होंगे, कहीं एसएल हिट नहीं होंगे। समझ में आ गई? अब एक और चीज समझो, पिन बार बुलिश कैंडल तो आपको यहां पे भी देखने को मिली है, इसके बाद फॉलोअर कैंडल भी देखने को मिली है, लेकिन क्या ये सपोर्ट जोन के पास में है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे किसी काम की नहीं है। यहां पे ये वाली कैंडल तो बिल्कुल सपोर्ट जोन पे बन रही है, तो इस पे रिस्क लेना बनता है। इस पे क्या मतलब रिस्क लेने का? कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज, मार्केट में एक गिरावट आने के बाद बनी है, मार्केट ने टाइम स्पेंड नहीं किया, इसका मतलब ये एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। यहां पे लॉजिक अलग है, यहां पे भी लॉजिक अलग है, यहां पे भी लॉजिक अलग है। इसका और इसका लॉजिक सेम है, इसका लॉजिक अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि ना तो ये सपोर्ट जोन पे है और एकदम गिरावट के बाद बन रही है, तो इसका मतलब मार्केट एक रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है। उस रिट्रेसमेंट में हम ये देखेंगे बायर्स स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, उस बेस पे डिसीजन लेंगे, उससे पहले डिसीजन नहीं लेंगे। समझ में आ गया आपको? यहां तक सर चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई ना? दूसरा, अब हम यहां पे डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में मैं आपके साथ एक डिस्कशन करता हुआ आ रहा हूं कि बार बार इस जोन से सेलिंग आ रही है, इस जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमने एक डिसीजन बना लिया है कि जब तक 54,000 का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, हम पॉजिटिव साइड कुछ भी एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है या पॉजिटिव साइड चलने लगता है, तो हमारे लिए पहली रुकावट इसी एरिया में है। इसके ब्रेकआउट के बाद हम सोचेंगे पॉजिटिव साइड का, उससे पहले हम नहीं सोचेंगे। यहां तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर हो गई कि नहीं? टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियोस लंबे हो जाते हैं, लेकिन मैं समझाने की सारी चीजें कोशिश करता हूं, इसलिए लंबे हो जाते हैं, क्योंकि डिस्कशन में आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। अब थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिक्स से इस एरिया में सेलिंग आई, 6 से इस एरिया में सेलिंग आई, 9 से देखो इस एरिया में सेलिंग आई, 10th को भी आप देखोगे मार्केट ने एक सेलिंग आई, 11th को भी देखोगे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अब ये एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, ठीक है। जब 13 को मार्केट ने एक मोमेंटम दिया था, इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, तो हमारे मन में थॉट क्या आ रहा था कि अगर इसके बाद हमें मोमेंटम मिलता है,
हालांकि 54,000 तक एक रेजिस्टेंस जोन है, तो अगर 54,000 का ब्रेकआउट मिला तो हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे। इस बीच हम ट्रैप नहीं होंगे, समझो बात को। तो मार्केट ने आज 16 को किया क्या, आपको ब्रेकआउट दिया, लेकिन जो पिछले ऑब्जर्वेशन करते हैं उन्हें यहां से साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट में इसी एरिया से सप्लाई भी आई है, इस एरिया से डिमांड भी आ रही है। तो इसका मतलब नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ऊपर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इस बीच हमें सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट कमाने हैं, कुछ भी एग्रेसिव प्लान नहीं करना है। या तो हमें मार्केट इसका ब्रेकआउट दे 54,000 का ऊपर की तरफ, या फिर मार्केट नीचे ये वाला जो सपोर्ट जोन है इसका ब्रेकडाउन दे और नीचे प्राइस सस्टेन करे, तब हम नेगेटिव साइड का सोचेंगे। नहीं तो उससे पहले हम नेगेटिव साइड का नहीं सोचेंगे, क्योंकि फिर नेगेटिव साइड मोमेंटम मिल जाएगा। एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने ही है। जब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, हम डिस्कस कर रहे थे कि जब तक इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक हम नेगेटिव साइड नहीं सोचेंगे। 13 को मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और ये देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम दिया। ठीक वैसे ही फिर से प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अगर मार्केट किसी लेवल की बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, या तो उसका ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, तभी हम चीजें प्लान करेंगे, नहीं तो हम प्लान नहीं करेंगे। समझ में आ गई? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए अब हम आगे का डिस्कशन करते हैं। तो ये तो चीज आपको समझ में आ गई। नेगेटिव मोमेंटम आया तो पहला सपोर्ट क्या बनेगा? 53,300। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 53,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आपके लिए रह सकता है। पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 54,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसका ब्रेकआउट मिला तो हम पॉजिटिव साइड तब कुछ एग्रेसिव प्लान करेंगे, नहीं तो उससे पहले हम पॉजिटिव साइड भी एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। आइए अब कुछ नजर डालते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स को भी आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसका भी डिस्कशन करना थोड़ा जरूरी बनता है। लेकिन इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्या यहां पे भी एक काइंड ऑफ इस तरह का पैटर्न बन रहा है जैसा हमें निफ्टी 50 में देखने को मिला था? बिल्कुल बन रहा है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिले तो क्या हमें नेगेटिव साइड प्लान करना चाहिए? वो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। इस एरिया से डिमांड आई, सपोर्ट लिया मार्केट ने, आगे एक्शन। पहले भी अगर आप देखोगे ये पहले भी एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर चुका है। ब्रेकआउट दिन मिलने के बाद ये एज ए सपोर्ट आपको रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर जब इसका ब्रेकडाउन मिला था तो यहां से हमें मार्केट में सप्लाई देखने को मिली थी। यानी कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 81,200। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें मोटा मोटा समझ में आ रहा है। दूसरी चीज देखो, इस एरिया पे भी मार्केट एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। क्या इस एरिया पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। तो अगर मार्केट ये फेल होता है, इसका ब्रेकआउट देके चलता है, तो ऊपर की साइड हमारे लिए उतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो राउंड लेवल आपके लिए 82,000, इसके जस्ट ऊपर आपका प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है। प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद हम पॉजिटिव साइड कुछ सोच सकते हैं, नहीं तो हम शांति से बैठ के ऑब्जर्व करेंगे। यहीं पे आपका 0.5 वाला जोन भी है, उसके भी ब्रेकआउट के बाद आपको, एक्चुअल में उसके ब्रेकआउट के बाद आपको सोचना चाहिए, नहीं तो उससे पहले आपको कुछ भी पॉजिटिव साइड नहीं सोचना चाहिए। समझ में आ गया यहां तक ऑब्जर्वेशन? इन चीजों को एनालाइज किया करो, वहां से आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे फिन निफ्टी में क्या चल रहा है। फिन निफ्टी पे अगर आप देखेंगे, इस एरिया को बार बार निकालने की कोशिश की जा रही है, अभी भी रुकावट इसी एरिया में बनी हुई है, ध्यान दो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव मोमेंटम देगा तो जो ये 25,000 तक का जोन है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रुकावट बना हुआ है। मार्केट बार बार इसे ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट देने की। तो अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस तो हमारे लिए बनेगा प्रीवियस डे हाई। अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया, फिर 25,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। वहीं पे अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो पहला सपोर्ट जोन प्रीवियस डे लो रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है आपके लिए 24,680। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है
24,560 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीख सकते हैं। ये ऑफर मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे ही। जब आपके कमेंट पढ़ गए कि दोबारा से ऑफर लाओ, तो इसलिए मैं ये ऑफर लेके आया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।